बट खैर थैंक यू सो मच, आपने टोपियां पहना दी तो मैनेजर्स को पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर बाद में। शुक्रिया। वो काम और माहौल ऐसा चल रहा है कि जहाँ देखो अप्रेजल ईयर एंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब सोचिए अगर हमारा पूरा बॉलीवुड जो है ये किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे पूरे साल मेहनत करें, जितनी अच्छी मेहनत ये फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में इनके अप्रेजल का टाइम आया, इनकी कंपनी के सबसे सीनियर CEO वो उतर के आए अमिताभ बच्चन साहब, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल शबा खैर गुड इवनिंग। तो ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने जो है इस साल के अप्रेजल अनाउंस कर दिए हैं और अप्रेजल की वैल्यू है पूरे 7,000 रुपए। तो आपके जितने भी मैनेजर्स हैं वो आपको अपने लेटर्स बांट देंगे और आप लेटर्स देख के खुश हो सकते हैं। और मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है, एक हायरार्की है, ये चेन है, ये फॉलो कर लीजिएगा। चलिए भैया शबा खैर गुड इवनिंग, चलते हैं, नमस्ते आदाब। ये टाउन हॉल में अनाउंसमेंट करके चले गए। अब कुछ लोग होते हैं बेचारे पूरे साल मेहनत करते हैं तो उनको मेहनत का फल मिल जाता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। शाहरुख खान को उनकी मेहनत का फल मिला, शाहरुख खान का अप्रेजल बहुत अच्छा हुआ, शाहरुख खान खुश हो गए पूरी टीम के सामने। कहते हैं किसी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज एक बात ये भी साबित हो गई है कि देयर इज ऑलवेज, हमारी फिल्मों की तरह देयर इज अ हैप्पी एंडिंग। और अगर ऐसा ना भी हो तो समझो ये एंड नहीं है, अगला अप्रेजल अभी बाकी है मेरे दोस्त, अगला अप्रेजल अभी बाकी है। और शाहरुख खान ने जब ये बोला तो कुछ लोग भड़क गए जिन बेचारों का अप्रेजल ठीक नहीं हुआ। अब ये बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। सबसे पहले फरहान अख्तर घुस गए मैनेजर के कैबिन में जाके। वेल ये जो आपने मेरा अप्रेजल करा है ये थोड़ा आई डोंट नो, मतलब आई एम ब्रेन डेड राइट नाउ। मेरे दिमाग से तो सिर्फ पोएट्री निकल रही है, पोएट्री कि अगर अपने एम्प्लॉय को अच्छा अप्रेजल दे सकते हो तो मैनेजर हो तुम, उसके दिलों के जज्बात समझ सकते हो तो मैनेजर हो तुम एम्प्लॉयज की बातों को समझना सीखो, उनकी सिचुएशंस को समझना सीखो। जो 15-20% का अप्रेजल कर सकते हो तो मैनेजर हो तुम, जो एम्प्लॉयज के जज्बात समझ सकते हो तो मैनेजर हो तुम। ये तो फिर भी बहुत शरीफ थे निकल गए करके। कुछ गेड़े लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, इनका जब अप्रेजल गंदा हुआ तो इनकी सनक गई, इरफान खान की सनक गई मैनेजर के कैबिन में सीधा। अभी के चक्कर क्या लगा रहे भैया, क्या अबे क्या दियो भैया, क्या अबे अपने को पहचानते हो? अबे जगह में रहना, मेरठ का हूँ मैं, बता रहा हूँ घर से उठा लेते हैं। अबे बाहर मिलोगे ना तुम्हारे को बता रहा हूँ मैं, थार में डाल के बेकार कर दूंगा मैं। येड़ा आदमी हूँ येड़ा। अबे मैं दुनिया को बोल रहा हूँ सिस्का LED लगा के पैसे बचा लो, तुमने सारे सिस्का LED लगाने के भी पैसे नहीं दिए। मैं बता रहा हूँ बेटे जगह पे दिखना। ये गए, इसके बाद पुराने OG विलन्स हमारे कुछ, प्राण साहब चले गए मैनेजर के कैबिन में। और आवाजें अच्छी लगे आपको तो ताली बजा के बताते रहना, मुझे आइडिया लगेगा कि कैसी लग रही है। प्राण साहब घुस गए मैनेजर के कैबिन में। बरखुरदार, एक बार पहले भी तुम मेरा बेकार अप्रेजल कर चुके हो, इस बार तुमने फिर से मेरा बेकार अप्रेजल कर दिया। अगली बार अगर तुमने मेरा बेकार अप्रेजल करा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और फिर ये मत कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। अब ये गए, फिर कुछ और फ्रस्ट्रेटेड लोग हमारे
सुनील शेट्टी चले गए कैबिन के अंदर। सुनील शेट्टी बहुत अच्छा अप्रेजल कराया मेरा, बहुत अच्छा अप्रेजल कराया है। और ये फीडबैक में क्या लिखा? फीडबैक में लिखा मैं ऐसे करता है क्लाइंट कॉल पे जाके मैं ऐसे करता हूँ। ये कैसे करता है? बताओ मेरे को। कोई और मेरा गंदा अप्रेजल करे ये हो नहीं सकता, और मैं अपना गंदा अप्रेजल होने दूं ये हो नहीं सकता। अंजलि मेरा इंतजार कर रही है, कहती है 10 लाख का पैकेज होगा तब शादी करेगी। इस अप्रेजल के हिसाब से तो 100 साल लग जाएंगे 10 लाख तक पहुंचते। इससे ज्यादा की लिपस्टिक तो मेरी बेटी लगा लेती है इतने बड़े मुंह में। अगले साल अच्छा अप्रेजल करना मैनेजर साहब, अगले साल अच्छा करना, वरना याद रखना मैं भी हूं अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत बुरा लग रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसका दोस्त ही मैनेजर बन गया था। उसे लगा इस साल तो मिलेगा, लेकिन इस साल भी उसके साथ धोखा हो गया। वो घुसा कैबिन में, बात बड़ा हो गया तू, बहुत घमंड आ गए तोर माँ, छानी हथौड़ा लेके तोड़ देंगे तो। याद रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अप्रेजल का, परफॉर्मेंस का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, याद रखना। अब कुछ लोग होते हैं, इन्होंने तो फ्रस्ट्रेशन दिखा दी ऑफिस के अंदर। कुछ लोग होते हैं परेशान बेचारे, ऑफिस में कुछ नहीं बोलते, घर पे जाके बीवी पे निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब हमारे पुराने ओम प्रकाश साहब, ओम प्रकाश घर पे गए हैं, खाना वाना नहीं खा रहे हैं। बीवी ने पूछ लिया क्या हुआ, क्या हो गया? भागवंती मेरे तो भाई टूट गए भागवंती। अरे मैंने कितना प्यार से मैनेजर के लिए सारे इनिशिएटिव करे, पूरे दिन में ऑफिस में बैठता था, लेकिन अप्रेजल में क्या दिया ये 7%। अरे मैं छोड़ दूंगा ये कंपनी। भागवंती मेरा तो भाग ही टूट गए। और जब इतना सब हो ही रहा होता है तो ऑफिस में एक ऐसा इंसान जरूर होता है, ये 15-20 साल से बैठा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उल्टा आते जाते न्यू हायर्स की ये उनकी और जिंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी नाना पाटेकर, ये बैठे हुए सारा तमाशा देखने जाओ मैनेजर के पास में, बोलो जो मर्जी बोलने से पता है कुछ होने ही नहीं है। अब जो भी कैबिन से बाहर निकल रहा है नाना पाटेकर अच्छा है कितना समझाया था। ये नया नया चूजा आया था 2 साल पहले, तब भी मैंने इसको बोला था मत कर इतनी मेहनत मत कर, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ क्या मिला? पूरे दिन बैठा रहता था, ओवर टाइम करता था, तेरे चक्कर में हमें भी बैठना पड़ता था। मैनेजर के आने से पहले आएगा, मैनेजर के जाने के बाद में जाएगा। हाँ मिला क्या 7%? हाँ क्या मिला 7%? मेरे को 5 मिला। 2% के लिए तूने हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे को बोला था, तेरे को तब भी बोला था मत कर इन झमेलों में। अब तू भी यहाँ पे बैठा रहेगा, कॉफी पी के अपना पैकेज बढ़ाएगा, बिस्कुट खा के पैकेज बढ़ाएगा, क्योंकि घर पे खाने के लिए नहीं मिलेगा इतने पैसे में कुछ भी। हाँ अरे तुम सबको बता रहा हूँ, तुम सबको। अरे अब आज सुनो, कलम वाली बाई बोल के चली गई, रिजाइन मार के चली गई, डबल हो गया उसका पैकेज। हाँ तुम लोग यहाँ बैठे रहोगे, हमारा क्या है, हम तो पढ़े हुए हैं, हम तो पढ़े रहेंगे। अरे तुम्हें समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है तुम्हारे कानों तक, पहुंच रही है तो पहुंचे, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं देंगे ये, मत करो इनिशिएटिव, बता रहा हूँ मैं, मत करो इनिशिएटिव। हाँ मत सुनो मैनेजर की बात। सारे परेशान। इतने गुलशन ग्रोवर नाना पाटेकर के पास है, गुलशन ग्रोवर। बैडमैन ने गन्ना चूसा, किसने देखा? गन्ना चूस का। आगे से अपनी आवाज को बंद रखना, बहुत तेज चिल्लाते हो, मेरी कॉल में प्रॉब्लम होती है, गन्ना चूस के। अब लेकिन इतना सा माहौल बनता है, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो जिनको अप्रेजल बहुत ही अच्छा मिलता है, उम्मीद से परे। ये मैनेजमेंट के खास होते हैं, इनको बहुत अच्छा अप्रेजल मिलता है।
बाकी सारे तो गए कैबिन के अंदर गुस्सा करने, ये उनकी गए हैं तारीफें करने। हमारे 3 इडियट्स के चतुर महालिंगम ये कैबिन के अंदर गए। आदरणीय एवीपी महोदय और मेरे प्यारे डायरेक्टर्स, आज आपने इस कंपनी में चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। एक चमत्कार तो आपने मेरी जिंदगी में भी कर दिया है। ये इतना प्यारा अप्रेजल देखिए, ये सारे निकम्मे हैं सर। एक मैं ही हूँ, मैं आपकी जिंदगी में और चमत्कार करेंगे, आप मेरी जिंदगी में और चमत्कार करिए। हम सारे मिलके इस कंपनी में चमत्कार पे चमत्कार करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।